नमस्ते दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक महाद्वीप के जो विस्थापन है उसके बारे में बात की थी और अभी तक हम लोगों ने बात देखा था कि जो हमारे महाद्वीप है वो विस्थापित होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके ऊपर हम लोगों ने जो चतुष्फलक सिद्धांत है लोथेन ग्रीन का, वहां से शुरुआत की थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज उन सबसे ऊपर और जो सबसे मेन सिद्धांत है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोलते हैं या कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किस किस से, एक प्लेट से एक और विवर्तनिक से। तो सबसे पहले तो इन शब्दों को समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, जो प्लेट टेक्टोनिक है या प्लेट है, प्लेट्स जो वर्ड है हमारा बेसिकली वो जो हमारी लिथोस्फेयर है। जैसा कि आपको पता है कि लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट और जो हमारी मेटल है उस मेटल के जो ऊपर का पार्ट है, ऊपरी मेटल और क्रस्ट के सम्मिलित रूप को, इकट्ठे रूप को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और उस लिथोस्फेयर को ही के कारण ही ये प्लेट शब्द आता है या प्लेट का निर्माण हुआ था। हम समझ लेते हैं कि प्लेट होती कौन सी है। सबसे पहले तो हमारी हम आप लोगों ने जो इंटरनल ऑफ द अर्थ हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो इंटरनल ऑफ द अर्थ में क्या था कि ऊपर क्रस्ट थी और फिर आप लोगों ने देखा था कि ये मेंटल शुरू हो गई थी। तो ये अपर जो मेंटल थी इस भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लेट। ये जो ऊपरी भाग है ये वाला और ये वाला, ये पूरे के पूरे जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर ये जो लिथोस्फेयर है वो 7 to 8 जो प्लेट हैं या जो स्थलखंड हैं उनके अंदर बटा हुआ है। इसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। मतलब अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो प्लेट का मतलब है एक बहुत बड़ा स्थलखंड जिसके अंदर पूरे के पूरे महाद्वीप समा जाते हैं, जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर दोनों समा जाते हैं। इसी बात को हम और आगे बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था ये है क्या, किसने बनाया, कब ये आया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे टूजो विल्सन थे 1965 के अंदर, इन्होंने जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरित ब्रंश के बारे में बात की थी, तो तब हम लोगों ने टूजो विल्सन के बारे में भी बात की थी। तो इन्होंने क्या बोला था कि दो जो स्थलखंड हैं या जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, मतलब ये इस साइड मूवमेंट करता है और ये इस साइड मूवमेंट करता है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भूकंप आता है और इस वाले जो पार्ट को इन्होंने क्या बोला था, प्लेट। तो सबसे पहले प्लेट वर्ड का जो यूज किया था वो टूजे विल्सन ने किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो सेकंड हमारे आए, सेकंड कौन आए थे 1965 के अंदर, जो मॉर्गन थे, डब्ल्यू जे मॉर्गन थे, उनके द्वारा इसको एक हाइपोथेसिस के रूप में या फिर एक सिद्धांत के रूप में इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद मैकेंजी पार्कर और जो मॉर्गन महोदय थे, इन्होंने क्या किया, इकट्ठा होके, ये देखो मॉर्गन ने पहले बात कर ही ली थी, उसके बाद मैकेंजी और पार्कर आए, इन्होंने सभी ने एक नई सिद्धांत की बात की और उस सिद्धांत का क्या नाम था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक। क्या नाम था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक थ्योरी। और इसी सिद्धांत को बाद में क्या बोला गया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम लोगों ने बात की है अभी तक सिर्फ प्लेट की। प्लेट कौन सा, बड़ा स्थलखंड, जो इतने बड़े स्थलखंड जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर दोनों समा जाते हैं। और आप लोगों को पता लगा कि एक प्लेट है, इस प्लेट के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्लेट है ये कितने तरीके की और कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो बात हुई प्लेट की। प्लेट देखते हैं कि कितने, बेसिकली 7 to 8, मतलब 7 से 8 क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ। हम लोग मानते हैं सबसे पहले 7 प्लेटों के बारे में। 7 पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अफ्रीकन प्लेट, कौन सी प्लेट हुई सबसे पहले, सबसे पहले हुई अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। थर्ड हम देखते हैं ये क्या है, एंटार्क्टिका है ना।
तो ये होगी थर्ड प्लेट, फोर्थ होगी पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ होगी यूरेशियन प्लेट जिसके अंदर यूरोप और एशिया आ जाता है। सिक्स्थ कौन सी होगी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और सेवंथ कौन सी होगी? हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो दोस्तों ये हमारी जो बेसिकली 7 सबसे मेजर प्लेट हैं, सबसे बड़ी प्लेटें हैं। और फिर ये आप छोटी छोटी प्लेटें भी देखते होंगे, इन प्लेटों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी 7 प्लेटें आप लोगों ने देखी। अब इन 7 प्लेटों को अगर देखा जाए, ये प्लेट क्या है? ये देखो इतने बड़े बड़े स्थलखंड हैं, ये स्थलखंड है ना, ये इतने बड़े बड़े पार्ट हैं किसके? क्रस्ट और ऊपरी मेटल के, जिसके ऊपर क्या क्या है? जिसके ऊपर समुंदर भी है। ये देखो जिसके ऊपर समुंदर भी है, समुंदर है ना यहाँ पर। ये देखो ये इंडियन ओशियन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर भूमध्य सागर आ गया, और ये कौन सा हो गया? अंध महासागर। ये अंध महासागर हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया ना, और ये अंध महासागर। तो देखो एक प्लेट के ऊपर क्या हुआ? जल भाग भी आ गया और स्थल भाग भी आ गया। तो इतने बड़े का उसको हम स्थलखंड को, इतने बड़े एरिया को हम लोग बेसिकली प्लेट बोलते हैं। अब ये प्लेट हैं, आप लोगों ने देख लिया कि 7 प्लेटें हैं, बट मैं बता रहा हूं कि ये कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोटी प्लेटें बनी कैसे। छोटी प्लेटें बनी कैसे? और ये छोटी प्लेटें बनने का कारण क्या था कि जो हमारी ये बड़ी प्लेट थी, ये जो हमारी बड़ी प्लेट थी, इन प्लेट की जो मूवमेंट या जो गति थी, ये जो हमारी बेसिकली 7 प्लेट हैं, इन प्लेटों से अलग जो छोटी प्लेटें वो बनी क्यों? हमारी जो ये थी प्लेट थी मेन, ये बड़ी प्लेटें थी, इन बड़ी प्लेटों की जो गति थी वो भिन्न भिन्न थी, मतलब अलग अलग थी। इसमें जैसे जो अंटार्कटिक प्लेट है, कौन सी है? और सबसे पहले जो प्रशांत महासागर प्लेट है, ये वाली प्लेट है, हम इसकी बात करते हैं। इसकी मूवमेंट कितनी है? जो प्रशांत महासागर, इसकी हमारी जो प्लेट की मूवमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है। उसके बाद जो इंडियन प्लेट है, इसकी कितनी है? 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर। उसके बाद कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो आप देखोगे कि जो हमारी प्लेट हैं, उन प्लेटों की सभी की जो गति है वो गति हमारी अलग अलग है ना। और जब ये गति अलग अलग होगी, इस गति के अलग होने के कारण, अब देखो ये प्लेट जो है इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है और इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि कुछ पार्ट इस प्लेट का इसका साथ नहीं दे पाएगा, जिसके कारण बड़ी प्लेट छोटी छोटी प्लेटों के अंदर टूट जाती है ना। तो अब क्या देखते हैं? अब आपको पता लगा कि प्लेट क्या है। सबसे पहले बड़ी प्लेट कितनी है? 7। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। और छोटी प्लेटें क्यों बनती है? क्योंकि वो उसकी गति का साथ नहीं दे पाती और जो कुछ पार्ट है वो टूट के अलग हो जाता है। इसका और मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो अगर आप देखोगे, अगर आप किसी ग्लेशियर के पास गए हो या फिर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हो तो आप क्या देखोगे कि कोई लेक है, उस लेक के ऊपर अगर बर्फ जमी होगी, बड़े एरिया के अंदर बर्फ जमी होगी, उस बर्फ को हम खींचेंगे एक साइड तो कुछ बर्फ टूट जाती है। उसी प्रकार प्लेट, जो बड़ी प्लेटें हैं, वो छोटी छोटी प्लेटों में टूट जाती है। अब देखते हैं आगे। अब ये जो छोटी प्लेटें हैं, ये छोटी प्लेटें कौन कौन सी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कोकस प्लेट। कोकस प्लेट कहाँ पर है? ये रही। ठीक है। सेकंड देखते हैं नजाका प्लेट। तो नजाका कहाँ पर है? ये रही, पैसिफिक ओशियन के अंदर और अमेरिका के अंदर। उसके बाद जुआन डी फूका, ये भी पूछ लिया जाता है, ये प्लेट होगी। अरेबियन प्लेट कहाँ पर? अरेबिया कहाँ पर है? अरब का पठार यहाँ पर है ना, तो ये होगी अरेबियन प्लेट। उसके बाद फिलीपीन कहाँ पर है? ये फिलीपीन प्लेट होगी। ठीक है। उसके बाद कैरोलिन प्लेट और ये स्कोटिया प्लेट होगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इनके बताने का मेन कारण है कि ये जो प्लेट है, जैसे जो नजाका प्लेट है, इस प्लेट की जो मूवमेंट है, इस प्लेट की जो मूवमेंट है वो इस साइड है, जिसके कारण यहाँ पर हमारी क्या है? माउंटेन का निर्माण होता है। और वो कौन से माउंटेन? फोल्ड माउंटेन।
कोल्ड माउंटेन। उसके बाद ये जो हमारी प्लेट है, इंडियन प्लेट, छोटी प्लेट है, तो ये जब इस साइड मूवमेंट करती है उत्तर की तरफ तो हमारे क्या बनते हैं, हिमालय। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी। तो और अगर ये देखो, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी पैसिफिक प्लेट है उस प्लेट की गति किस साइड है, इस साइड है, और इस साइड है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ महाद्वीप, उस क्या क्या है, पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि क्यों ये छोटी प्लेटें इंपॉर्टेंट है, या इनके मूवमेंट के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है। और आगे देखो, ये मूवमेंट है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंचेस होगी, खाइयाँ होंगी। तो आप देखोगे कि जो प्रशांत महासागर की लगा ज्यादातर जो खाइयाँ हैं वो यहाँ पर हैं, इन प्लेटों के किनारे पर। तो इसलिए भी इन छोटी प्लेटों को जानना जरूरी है। अब चलते हैं, बात आगे देखते हैं कि और क्या खास बात है इन प्लेटों के अंदर, क्या स्पेसिफिक घटनाएं घटती हैं, किस किस कारण हमारे पर्वत बनते हैं, और किस प्रकार की ये गतियां करती हैं। हमारे सामने मूवमेंट है, और मूवमेंट मैंने आपको बता दिया कि कुछ अलग अलग सभी की मूवमेंट है। तो आप देखोगे कि देखो, सबसे पहले दो प्लेट, कौन सी प्लेटें, एक तो यूरेशियन प्लेट और दूसरी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक दूसरे से दूर जा रही है ना, दूर जा रही है, एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। और ये हिंदी में बोलते हैं इसको अपसारी, अपसारी प्लेटें, समझ गए। अब देखो, यहां पर दूर जा रही तो कहीं ना कहीं नजदीक भी आई होंगी। तो नजदीक कहां पे दो प्लेटें नजदीक आ रही हैं एक दूसरे के, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये जो दो प्लेट है ये एक दूसरे के नजदीक आ रही है ना। उसके बाद देखो, हाँ ये देखो, ये जो हमारी मूवमेंट है, यहां पर क्या है कि ये प्लेट इस साइड गति कर रही है और ये प्लेट इस साइड गति कर रही है। तो ये कौन सी होगी, कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी। दो प्रकार की घटनाएं घटी, मतलब कोई भी महाद्वीप, तो कोई भी जो प्लेट है वो जब दूर जाता है तो उसको अपसारी प्रक्रिया बोलते हैं, और जब वो नजदीक आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अभिसारी। तो ये देखो, दो तरह की मूवमेंट होगी। एक देखो, एक तरह की और मूवमेंट देखते हैं कि एक प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है, एक प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है ना। तो एक घटना ये घटी ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रूपांतरित प्लेट, किनारा। किनारा मतलब आप समझते ही हो, किनारे का मतलब कोई भी जो प्लेट है उसका ये अंतिम भाग, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट किनारा। तो तीन तरह की जो घटनाएं हैं, एक कौन सी है, अपसारी, सेकंड हमारी अभिसारी, और थर्ड हमारी रूपांतरित, या फिर पहली डाइवर्जेंट, सेकंड क्या है, कन्वर्जेंट, और थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्म। इस प्रकार की ये जो घटनाएं है, यही घटना बेसिकली हमारी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, भूआकृति विज्ञान के अंदर क्या है, बेसिकली हमारी जो लैंड फॉर्म है उनके निर्माण के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है, या बेसिकली ये ही सहयोग देती है। तो हम इसको और ज्यादा देखते हैं और गहराई से देखते हैं। जब नेक्स्ट चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की मोस्ट ऑफ क्रियाएं हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशांत महासागर का जो चारों तरफ का एरिया है, वहां पर क्या है, भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद क्या है, वोल्केनो सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये सीधी की सीधी किससे जुड़ी हुई हैं, महाद्वीपों के विस्थापन से, और किससे जुड़ी हुई है, प्लेटों के गति से। और वो गति क्या है, अलग अलग है, जो कि हम लोगों ने पिछले उसके अंदर देखी। उसके बाद देखते हैं कि जो हम कौन कौन से फोर्स हैं। भाई ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि 7 प्लेट हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, और मैंने ये भी बताया था कि छोटी प्लेटों का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो गति है बड़ी प्लेटों की वो भिन्न भिन्न है, इसलिए छोटी प्लेटों का निर्माण होता है। बट यहाँ सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लेट है, इतने बड़े बड़े जो पृथ्वी के पार्ट हैं, इससे ये कैसे मूवमेंट करते हैं। तो अभी तक के जो वैज्ञानिक कथन है उसके अंदर बेसिकली 3 थ्योरीज हैं, जिनके आधार पर
ये कोई जो हमारे प्लेट हैं वो मूवमेंट करती हैं। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है? कन्वेंशन करंट थ्योरी। इसमें आप लोगों ने देखा ही था कि जो हमारी ये है, क्या बोलते हैं, अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर क्या है कि प्लेट के अंदर डिवाइडेशन है। प्लेट के अंदर डिवाइडेशन है ना, भाई प्लेट नंबर 1 ये होगी और प्लेट नंबर 2 ये होगी। तो आप क्या देखते हो, एक मूवमेंट देखी थी कि एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है। तो क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बोलते हैं ना। तो इसी डाइवर्जेंट की घटना को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कन्वेंशन करंट के साथ जोड़ के। अब कन्वेंशन करंट क्या थी कि इसके अंदर जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है, स्टेनोस्फेयर है, उसके अंदर जो मैग्मा है वो राउंड शेप में घूमता है। क्या है कि वो पृथ्वी के अंदर गोलाकार रूप में घूमता है, या फिर कन्वेंशन करंट के रूप में घूमता है। जहां से उठा फिर मुड़ गया और फिर क्या हुआ। तो इसके ऊपर जो ये स्थलखंड था, इसके ऊपर ये स्थलखंड था, तो इसकी गति क्या होगी? एक दूसरे से दूर होंगे ना। ये कहां पर गति करेगा? इस साइड गति करेगा। और जब ये इस साइड मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या होगा? इस साइड गति करेगा। गति करेगा ना। अब गति करेगा तो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर यहां से मैग्मा का जमाव होता रहेगा। और मैग्मा का जमाव इस साइड भी होना शुरू हो जाएगा और इस साइड भी होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इस साइड होना शुरू हो जाएगा और इस साइड होना शुरू हो जाएगा। तो कन्वेंशन करंट, ये तो बात हम लोग समझ गए। उसके बाद है स्लैब पुश थ्योरी। अब आप समझो कि ये देखो, एक इस साइड मूवमेंट कर रही है, एक इस साइड गति कर रही है ना। और आप देखोगे कि इनके जो पार्ट हैं, ये जो स्थलखंड, ये जो हमारी क्या है कि ये हमारी जो प्लेट है, उनका जो आकार है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये प्लेट जब इस साइड मूवमेंट करेगी तो क्या करेगी? इस प्लेट के 3 नंबर जो प्लेट है, उस प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबमर्ज हो जाएगी। और सबमर्ज क्यों होगी? क्योंकि इस साइड तो ये इसको पुश कर रहा है ना। जब लावा जो नीचे से ऊपर आता है तो वो इस साइड इसको पुश कर रहा है। और साथ ही साथ जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो भी इसको अपनी ओर खींच रहा है या नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके कारण क्या है? प्लेट गति करती है। ठीक है। ये जो गुरुत्वाकर्षण की जो सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? स्लैब पुश थ्योरी से। थर्ड बात करते हैं रिज पुश थ्योरी। ये तो 2 तरीके हो गए। थर्ड बात क्या करते हैं? रिज पुश थ्योरी। अब रिज पुश जो थ्योरी है, जो रिज हमारे हैं, मतलब रिज का मतलब किसी बीच के अंदर पर्वतों का निर्माण, उसी से समझते हैं रिज पुश थ्योरी क्या है, या तीसरा फिर फोर्स क्या है। अगर आप देखोगे कि यहां से हम लोगों ने क्या देखा, कि जो लावा है हमारा यहां पर जमना शुरू हो गया। तो पहले जब ये लावा जमा, जब लावा का जमाव हुआ, तो ये जमाव यहां पर था ना। और क्या था? ये लिक्विड फॉर्म में था। जब लिक्विड फॉर्म में था तो इसका जो घनत्व था, या जो डेंसिटी थी इसकी, वो कम थी ना। पर जैसे ही ऊपर का जो वाटर था, या जो ऊपर का इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये ठंडा होना शुरू हो गया। और ठंडा होना जब शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे इसकी डेंसिटी बढ़ती गई और ये नीचे की तरफ बैठता रहा। अब ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया। अब जब नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया, यहां पर क्या है? यहां पर कौन सा फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। इसके इस किनारे पर कौन सा फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। यहां पर क्या मूवमेंट कर रहा है? कन्वेंशन करंट। ये इसको पुश कर रही है, इस साइड पुश कर रही है, इस साइड पुश कर रही है। और नीचे की तरफ क्या था हमारे? यहां पर क्या था? ये जो पार्ट है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो 2 तरह की वो हो गया। अब इसके साथ ही साथ ये जो डेंसिटी थी, इसने भी नीचे की तरफ दबाव देना शुरू कर दिया। और जब दबाव देना शुरू किया तो जो इसकी ये गति थी हमारी, इसकी जो हमारी गति थी, ये और ज्यादा बढ़ गई। क्या था?
ये जो हमारी गति थी ये और ज़्यादा बढ़ गई। किसके कारण बढ़ी? यहाँ पर जो लावा की डेंसिटी थी उसके बढ़ने के कारण ये नीचे की तरफ बैठा, और जब नीचे की तरफ बैठा तो इसने इसको और ज़्यादा पुश किया ना। एक यहाँ पर क्या हो रहा था इसके लास्ट में? ग्रेविटी। तो ये जो 3 प्रकार के फोर्स थे, कौन से फोर्स? एक ग्रेविटी, एक ये जो धाराएं थी, ये वाली जो धाराएं थी 2, और एक क्या है? रिज पुश थ्योरी, मतलब डेंसिटी के कारण इसका दूर रखना। तो बेसिकली ये 3 फोर्स हैं जो बेसिकली ये 3 बल हैं जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी प्लेट है उनकी गति को निर्धारित करते हैं या उनको मूवमेंट करवाते हैं। आगे बात करते हैं हमारी प्लेट है। प्लेट के जो किनारे हैं, किनारे हम लोगों ने किए थे कि डाइवर्जेंट, जब जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या ये वास्तव में पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जहां पर डाइवर्जेंट क्या है कि 2 प्लेटें दूर जा रही हैं? तो हम देखते हैं कि जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट, तो ये हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हुआ, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ ना। तो देखो ये इसकी बाउंड्री है, अफ्रीका की बाउंड्री है, अफ्रीका की ये जो हमारी बाउंड्री है। और इस बाउंड्री पे क्या देखते हैं? इस बाउंड्री के पास आप देखोगे कि इस बाउंड्री से थोड़ा सा अंदर की तरफ ये यहाँ पर क्या है? नील नदी बहती है और बहुत सारी जैसे लेक भी है। लेक है ना, मतलब एक दूसरे से नदी बहती है। नदी किसके अंदर बहेगी? आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बात की थी किसकी? रिज वैली की करी थी ना, ब्रंस घाटी की। तो यहाँ पर क्या है? ब्रंस घाटी। और ब्रंस घाटी कब बनती है? जब जो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है। अब ये देखो सेकंड भी आप देखो, इसके अंदर और अच्छे से समझ जाएंगे जब 2 पार्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये इसकी प्रैक्टिकल होगी। अब ये जो अपसारी है, डाइवर्जेंट है, इससे संबंधित क्या क्या होता है? अब जो डाइवर्जेंट है आप लोग देखोगे, एक तो डाइवर्जेंट का एग्जांपल ये होगा। सेकंड डाइवर्जेंट का एग्जांपल क्या है? जो हमारा अंध महासागर है, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, उस अटलांटिक ओशियन के अंदर 2 जो स्थलखंड हैं, मतलब कौन कौन सी प्लेटें? एक अफ्रीकन प्लेट और एक साउथ अमेरिकन प्लेट, और ऊपर की ओर एक यूरेशियन प्लेट और एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पूरे जो अंध महासागर है उसके नॉर्थ से लेके दक्षिण तक या नॉर्थ से लेके साउथ तक बीच में क्या बना हुआ है? रिज बने हुए हैं या फिर छोटे छोटे बड़े बड़े पर्वत बने हुए हैं, जो उसका कारण भी क्या है? डाइवर्जेंट। तो कटक का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद नवीन क्रस्ट का निर्माण। नवीन क्रस्ट देखो सीधी सी बात है, जब ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, तो क्या हुआ? यहाँ से मैग्मा ऊपर आया, और मैग्मा ऊपर आया तो यहाँ पर ये जमना शुरू हुआ। तो क्या हुआ? यहाँ पर न्यू क्रस्ट का निर्माण हुआ, नई क्रस्ट का निर्माण हुआ, या फिर नए स्थलखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद अगर यहाँ से ये स्थलखंड भी बना, उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे ज्वालामुखी भी होगी, ज्वालामुखी का भी निर्माण होगा ना। तो और कौन सी घटना होगी? ज्वालामुखी का निर्माण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब 2 बाउंड्री एक दूसरे से दूर जाती है। आगे चलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। अभी तक हम लोगों ने डाइवर्जेंट मतलब जब 2 चट्टाने जो स्थलखंड है, जो 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब देखते हैं 2 प्लेट जब एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब मिलना एक दूसरे के साथ। तो इसमें क्या होगा कि जो हैवी प्लेट होगी, भारी प्लेट होगी, मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा, वो प्लेट क्या होगी? वो नीचे बैठ जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठेगी। तो आप खुद एक बेसिक जो आपके अंदर ज्ञान है उसके हिसाब से देखो कि हैवी प्लेट कौन सी होगी। तो जिसके ऊपर पानी ज्यादा होगा, पानी के अंदर वेट ज्यादा होता है। तो जो समुद्री प्लेटें हैं, जिसके ऊपर समुद्र का विस्तार ज्यादा है, वो प्लेट हमेशा हैवी होगी। और जो हमारी जिसके ऊपर महाद्वीप ज्यादा है, जिसके ऊपर महाद्वीप का पार्ट ज्यादा है, वो प्लेट हमेशा हल्की होगी। तो क्या होगा? समुद्री प्लेट नीचे सबमर्ज करेगी। यहाँ पर देखो आप, ये जो प्लेट है ओशियन प्लेट है, और ये जो ओशियन प्लेट क्या है कि नीचे की तरफ सबमर्ज कर रही है, सबमर्ज कर रही है ना। तो इसी सबमर्ज के कारण क्या होगा कि यहाँ पर ये देखो,
ये प्लेट इसके अंदर सबमर्ज कर रही है, नीचे की तरफ गई, और ये भी देखो ओशियन जो प्लेट थी वो नीचे की तरफ गई। अब जब नीचे की तरफ ये गई तो इसके कारण क्या हुआ, ये प्लेट यहाँ पर जाके, ये देखो यहाँ पर जाके, या ये प्लेट यहाँ पर जाके, क्योंकि ये क्या है, मैग्मा है, स्टेनोस्फेयर है ना, तो स्टेनोस्फेयर में जाके क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगी, यहां पर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाएगी। और अब सेकंड बात देखो कि ये एक तो ये होगा ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ गई। ये देखो हॉट मैग्मा राइज फ्रॉम दी पार्शियल मेल्टिंग ऑफ द क्रस्ट। अब देखो ये जो पार्ट पिघला था, इस पिघलने के कारण क्या हुआ, मैग्मा ऊपर की तरफ आया और क्या बना, यहाँ पर माउंटेन बने। तो क्या हुआ, माउंटेन बने। अब पता लग गया, हम लोगों ने देखा था जो हमारी नजाका प्लेट थी वो किसकी तरफ मूवमेंट कर रही थी, साउथ अमेरिकन की तरफ। ये कौन सी साउथ अमेरिकन थी और ये नजाका प्लेट थी, तो ये इस साइड मूवमेंट कर रही थी। तो इस साइड मूवमेंट कर रही थी, तो वो जो सारी घटना थी वो इस प्रकार की घटना थी। इसीलिए आप देखोगे जो कोटोपेक्सी जैसे जो वोल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो वहां पर स्थित है और फोल्ड माउंटेन भी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग दो तरह के हम लोगों ने किनारे देख लिए। अब जो थर्ड तरह का किनारा है, जैसे हम लोगों ने देखा था इंडियन प्लेट का, इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही थी ना, तो अब दो तरह के जो प्लेट है या दो प्लेट, जैसे एक प्लेट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और एक प्लेट जब नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। तो ये देखो, ये वास्तव में पृथ्वी के ऊपर कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आप अगर आप यूएस का वेस्टर्न कोस्ट देखें, पश्चिमी किनारा देखें, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, सैन जो एंड्रियाज है, सैन एंड्रियाज, और उसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, ये देखो, या फिर मैं आपको बताऊं तो अगर इसी तरह की जो ये जो लंबी सी पूंछ है ना यूएसए की, ये जो लंबी सी पूंछ है, ये ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री है उसका वास्तविक एग्जिस्ट है। ये देखो, ये सैन एंड्रियास, ये पैसिफिक प्लेट होगी, ये पैसिफिक प्लेट होगी, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है ना। पैसिफिक प्लेट क्या है, ऊपर की तरफ मूवमेंट इसका, और किसका है, नॉर्थ अमेरिकन का नीचे की तरफ मूवमेंट। और ऊपर की तरफ मूवमेंट और नीचे की तरफ मूवमेंट के कारण क्या हुआ, सेम टू सेम यही घटना घटी ना, सेम टू सेम यही घटना घटी। और इसी घटना के कारण क्या बना, हमारी जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो इसका वास्तविकता एग्जिस्ट है। अब इसके कारण क्या क्या होगा, इसके कारण भूकंप आ सकते हैं ना। और भूकंप भी कौन से आएंगे, तो ये देखो, एज द प्लेट अल्टरनेटिव जैम और जैम अगेंस्ट द ईच अदर, अर्थक्वेक आ सकते हैं ना। पर यहां पर मैग्मा का विस्तार नहीं होगा। मैग्मा क्यों नहीं निकलेगा, अगर आप देखेंगे तो ये इस साइड मूवमेंट कर रही है, ये इस साइड मूवमेंट कर रही है। तो क्या हुआ कि जो नीचे का स्टेनोस्फेयर था, इस मैग्मा को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ पर जो ज्वालामुखी की घटनाएं हैं वो घटित नहीं होगी। आगे देखते हैं हम लोग, तो जो रूपांतरित प्लेट है, देखो क्या होगा, भूकंप आएंगे, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया क्यों, एक इस साइड मूवमेंट कर रही है, एक इस साइड मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पर जो घर होंगे, या ये जो पहाड़ियां होंगी वो क्या होंगी, प्रभावित होगी, किसके कारण, भूकंप के कारण। क्यों, एक इस साइड मूवमेंट कर रही है और एक इस साइड मूवमेंट कर रही है। सेकंड क्या है कि भ्रंश का निर्माण हम लोगों ने देख ही लिया कि जो सैन एंड्रियास है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, उसके ऊपर ये है। ज्वालामुखी की अनुपस्थिति मैंने बता ही दिया कि ज्वालामुखी को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद क्रस्ट अप्रभावित, मतलब अब देखो, ये इस साइड इसने मूवमेंट किया, इसने इस साइड मूवमेंट किया, ज्वालामुखी हमारा निकला नहीं, उसकी अनुपस्थिति थी। तो क्या होगा, कोई क्रस्ट का, कोई भी नई स्थलखंड का निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण ये प्रक्रिया अनुपस्थित रहेगी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि एविडेंस क्या है, भाई क्या प्रूव है प्लेट टेक्टोनिक्स के, क्यों मान ले कि जो प्लेट विवर्तनिक है, हमारी जो प्लेट है वो मूवमेंट करती है। तो आप देखोगे कि जो प्लेट के किनारे हैं,
क्या, रिंग ऑफ फायर, मतलब प्लेट के जो किनारे हैं वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं हैं, बिल्कुल घटनाएं हैं, हम लोग देख भी चुके हैं, आगे भी देखेंगे कि जो हमारे एविडेंस है, जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिकेशन के चारों तरफ क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी है। उसके बाद देखा हम लोगों ने वलित पर्वत, हम लोगों ने देखा कि एक ये प्लेट थी, उसके नीचे एक सबमर्ज किया तो यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ ना। जब ये दूर गए एक दूसरे से तो बीच में क्या हुआ, मैग्मा के कारण फिर पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने कटक का निर्माण देखा। थर्ड क्या है कि जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट है, उन सेडिमेंट की एज भी डिफरेंस रखता है एक दूसरे से। इसका उत्तर हम लोगों ने कहां पर देखा था, इसको प्रूव हम लोगों ने देखा था कि भूचुंबकत्व या मैग्नेटिज्म और पैलियोमैग्नेटिज्म जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा था ना कि क्या, कि एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, तो इसके मैग्मा के कारण क्या हुआ था, इसने इस साइड मूवमेंट किया था, इसने इस साइड मूवमेंट किया था। तो यहाँ के जो सेडिमेंट थे, क्योंकि नए ज्वालामुखी के कारण बने थे वो, तो वो नए थे, न्यू थे, और ये जो सेकंड और ये जो थर्ड पार्ट था ये क्या थे, ये ओल्ड थे, ओल्डेस्ट थे, और ये क्या थे, ओल्डर थे। तो ये नए थे, ये उससे पुराने थे, और ये उससे पुराने थे। यही बात इसने हमारे एविडेंस के अंदर, तो एविडेंस के कारण हम देख सकते हैं। उसके बाद ये जो रॉक थी, ये जो फोर्थ जो एविडेंस था क्या था, इस रॉक के अंदर जो महाद्वीपीय क्रस्ट के पास बनी हुई थी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस पूरे के पूरे स्थलखंड को 5 भागों में बांटे। तो इसका चुंबक, तो इसका चुंबकीय ध्रुव और इसके चुंबकीय ध्रुव के अंदर बहुत ज्यादा फर्क था, हम लोगों को बहुत ज्यादा जो डिफरेंस था वो देखने को मिलता था। तो एक ये प्रूव भी था। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग और क्या साक्ष्य हैं या फिर और क्या एक्टिविटी है। अब हम लोगों ने देखा, अभी तक क्या देखा कि प्लेट कितने हैं। सबसे पहले देखा तो हम लोगों ने प्लेट शब्द क्या है, प्लेट क्या था, ऊपरी भाग क्रस्ट का और मैटर का जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर बह रहा है। पहली बात ये देखी। दूसरी बात ये देखी कि कितने तरीके की है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो छोटी प्लेटें क्यों बनती हैं वो भी देखा हम लोगों ने। फोर्थ हम लोगों ने देखा कि इनके कौन से फोर्सेज है जिसके कारण ये काम करती है। सिक्स्थ हम लोगों ने क्या देखा कि कौन कौन किस किस तरह के किनारे होते हैं। हम लोगों ने डाइवर्जेंट देखा, कन्वर्जेंट देखा और ट्रांसफॉर्म देखा। उसके बाद हम लोगों ने इसकी मूवमेंट देखी कि किसकी मूवमेंट ज्यादा है, किसकी मूवमेंट कम है। अब देखते हैं एविडेंस। उसके बाद हम लोगों ने एविडेंस भी देखे कि जो हमारे एविडेंस है वो क्या क्या एविडेंस है जिसके कारण हम लोग मान ले कि कोई भी प्लेट विवर्तनिक घटना घटी है या किसी भी दो स्थलखंडों ने गति की है, एक दूसरे के अपोजिट गए हैं, एक दूसरे के नजदीक आए हैं। अब मेन बात हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोमोर्फोलॉजी। तो ये देखते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके कारण किस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं या जो लैंडफॉर्म है वो बनते हैं। तो किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, अर्थ मूवमेंट। आप देखेंगे कि जब दो प्लेट थी, ये प्लेट थी, एक किस साइड मूवमेंट किया, एक किस साइड मूवमेंट किया, तो क्या आया था, भूकंप आया था। तो भूकंप के कारण क्या हुआ, हिमसंकलन हुआ, हिमसंकलन तो हुआ ना, और हिमसंकलन होने के कारण क्या हुआ, एक नई स्थलाकृति बनी, ये नई स्थलाकृति बनी। उसके बाद क्या हुआ कि जब दो प्लेट थी वो एक दूसरे की, इस साइड चली गई, वो इस साइड चली गई। तो जब ये दो प्लेट इस साइड की एक मूवमेंट, एक इसने एक इस साइड मूवमेंट किया, तो क्या हुआ था, बीच में एक नई प्लेट का निर्माण हुआ था। तो वो क्या थी, अर्थ फॉर्मेशन थी। उसके बाद क्या हुआ था कि एक प्लेट ने इस साइड मूवमेंट की थी, एक प्लेट ने इस साइड। तो अब ये क्या हुआ, एक जो थर्ड प्लेट थी उसने इस साइड मूवमेंट की, तो बीच में किस प्रकार की स्थलाकृति बनी, इस प्रकार के फोल्ड माउंटेन भी बने। ये देखा हम लोगों ने, या हम वार्प वगैरह जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेवलन या फिर वलन, इस प्रकार के स्थल रूप बने। तो रिलेटिव एक्टिविटी एक ये होगी। सेकंड देखते हैं हम लोग और किस प्रकार की जो क्रिया है वो इससे घटती है। रिंग ऑफ फायर, ये आप एग्जैक्ट रिंग ऑफ फायर देख सकते हैं कि ये हमारी पैसिफिक ओशियन या हमारी ये पैसिफिक प्लेट है, जिस प्लेट के गति के कारण, और ये प्लेट किस साइड मूवमेंट कर रही है, आप लोगों ने देखा था कि इस साइड मूवमेंट कर रही थी।
इस साइड मूवमेंट के कारण क्या है कि यहाँ पर इसकी बाउंड्री के ऊपर ये यहाँ पर ज्वालामुखी और क्या है भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं और किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं या फिर हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट। जी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पिछले उससे बताता हूँ। पिछले हॉटस्पॉट क्या होता है कि आप लोग देखोगे कि यहां पर और यहां से हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप, इस हवाई द्वीप से आप है ना ये हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये जो हमारी प्लेट है, ये जो हमारी प्लेट है पैसिफिक प्लेट है, जब ये मूवमेंट करती है ऊपर से, ये इस साइड मूवमेंट करती है या फिर इस साइड मूवमेंट करती है, तो जब ये ऊपर से मूवमेंट करती है तो यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी या मतलब मैग्मा है। तो मैग्मा जैसे ही मूवमेंट करेगी ये, तो ये जो यहाँ पर मैग्मा है उसके अंदर भी हलचल होगी। तो मैग्मा के अंदर जब हलचल होती है तो वो जहाँ भी इस प्लेट के या ऊपरली जो ऊपर का भाग है जहाँ भी उसको सॉफ्ट पार्ट मिलता है तो वहाँ से मैग्मा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से मैग्मा बाहर निकलना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब मैग्मा बाहर निकलना शुरू हुआ तो जो ऊपर की गति है, ऊपर की जो प्लेट है उसकी गति तो कंटिन्यू है, इस साइड है ही है। तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये आगे चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा और धीरे धीरे पहले ये यहाँ पर था, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये इसको आगे गति करनी ही है और इसको बाहर निकलना ही है। तो क्या होगा, हमारे जो द्वीप समूह हैं उनका निर्माण होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हवाई द्वीप है और इसको अच्छे से देखते हैं। अब ये देखो, ये हमारी पैसिफिक प्लेट है जो मैंने आपको बताई, और ये क्या है मैग्मा, पर जो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है। तो मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है, ये देखो ये मैग्मा ऊपर की तरफ आया और इस प्लेट ने मूवमेंट की इस साइड, इस साइड। तो क्या हुआ, यहां पर जो ये पहले द्वीप बना था वो कुछ टाइम बाद इसकी गति के कारण कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। सेकंड जो द्वीप था वो किस टाइम बाद यहां पर पहुंच जाएगा। थर्ड ये होगा, ये तो सबसे आगे रहेगा, नए जो बनते रहेंगे वो इसके पीछे बनते रहेंगे। तो ये एग्जैक्ट हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है जो कि प्लेट विवर्तनिक्स जो सिद्धांत है उससे सिद्ध होता है। आगे देखते हैं अर्थक्वेक। जैसा कि हम लोगों ने रिंग ऑफ फायर के अंदर देखा था कि आप यहाँ ये जो रेड है ये सारे के सारे प्लेट के किनारे हैं, ये सारे के सारे प्लेट के किनारे हैं। आप देख सकते हैं इन प्लेटों के किनारों के ऊपर ही महाद्वीपीय भूकंप आते हैं या फिर जो समुद्र है उसके अंदर भूकंप आते हैं जिसके कारण सुनामी भी उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, फिर भूकंप को भी अगर और भूकंप जब आएगा तो भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है, कैसे होता है। उसके बाद देखते हैं जो प्लेट हैं, प्लेट भी हम लोगों ने क्या देखा, कन्वर्जेंट थी, डाइवर्जेंट थी और भिन्न भिन्न तरीके की उनके अंदर अभिक्रिया थी। बट अब क्या देखते हैं कि जो प्लेटें, अगर दो स्थलखंड, अगर दो तरह की प्लेटें, मतलब दो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, जब महाद्वीप प्लेट अगर एक दूसरे से टकराएगी तो क्या होगा, जब महाद्वीप प्लेट टकराएगी तो क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। देखो क्या है कि एक नीचे चली जाएगी। हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कि जो समुद्री प्लेट है वो हैवी होगी, वो नीचे सबमर्ज हो जाएगी और फोल्ड माउंटेन बनेंगे। बट यहाँ पर क्या बात है कि दो महाद्वीप प्लेट है। अब महाद्वीप प्लेट में जो हैवी होगी, मतलब जो बड़ी प्लेट होगी वो छोटी प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाएगी ना, तो उसके कारण क्या है, पर्वतों का निर्माण होगा। सेकंड क्या है, उसके बाद रॉक डिफॉर्मेशन होगा। रॉक डिफॉर्मेशन मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हमने मेटामॉर्फिक जो रॉक पढ़ी थी, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा, क्यों होगा, क्योंकि नया मैग्मा निकलेगा और जो पुरानी चट्टानें हैं, यहाँ पर ये चट्टानें थी, इससे ये मैग्मा टच होगा तो इनका रूप का परिवर्तन हो जाएगा जिसके कारण रूपांतरित चट्टानें बनेगी। उसके बाद जो हमारी क्या बात बोलते हैं कि वोल्केनो एक्टिविटी,
कि वोल्केनो एक्टिविटी यहाँ पर अपसेंट रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। क्यों रहेगी? ये स्थलखंड था, ये स्थलखंड था, ये एक दूसरे को, इस जो एबी था उसने क्या किया, इसको ऊपर उठा दिया, और ऊपर उठा दिया तो चलता रहा, चलता रहा तो क्या होगा कि ये जो मैग्मा था हमारा, ये व्हाइट वाला जो था, उसको बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्म के अंदर, जब ये ऐसे मूवमेंट कर रहा था तो जगह नहीं मिली थी ना मैग्मा को। तो यहाँ भी जो जो स्थलखंड होंगे, दो प्लेटें होंगे, तो मैग्मा को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैग्मा की अनुपस्थिति रहेगी। इसका रियल एग्जाम्पल अगर मैं आपको अर्थ पे बताऊं तो हमारा हिमालयन रीजन है, वहां पर यूरेशियन प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है वो एक दूसरे के साथ ये वाली गति करती है, या फिर वो कन्वर्ज होती है, एक दूसरे से मिलती हैं, जिसके कारण वहां मैग्मा की अनुपस्थिति है, ज्वालामुखी की अनुपस्थिति है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं ओशियन और कॉन्टिनेंट। ओशियन कॉन्टिनेंट में हम लोग देख ही चुके हैं, जिसके अंदर ये देखो कॉन्टिनेंट का पर्वतों का निर्माण होगा ना, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद अर्थक्वेक भी यहाँ पर आएगा, सीधी सी बात है, जब ज्वालामुखी का निर्माण होगा तो अर्थक्वेक भी आएगा। उसके बाद देखते हैं कि ओशियन प्लेट, जब ओशियन प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ वही प्रक्रियाएं होंगी, ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारे भूकंप आएंगे, और हमारे क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग देखें शुरू से आखिरी तक, प्लेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, घटनाओं के बारे में पढ़ा कि उससे किस किस प्रकार के किनारे होते हैं, कैसे कैसे वो दूर जाती हैं। हम लोगों ने इसके पीछे के फोर्स देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ये किसने बनाई, छोटी प्लेटों का निर्माण हम लोगों ने देखा, इनकी मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की, और हम लोगों ने कोशिश की है कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उससे आपका बहुत सारा जो एरिया है वो कवर हो जाए।